put off your video. Okay. Okay. So like yesterday, we deal with our मराठी ग्रामर. काल आपण आपलं मराठी ग्रामर शिकलो, मराठी व्याकरण शिकलो. तसं आज आपण हिंदी व्याकरणाला सुरुवात करणार आहोत. तर त्या अगोदर लेट मी आस्क यू समथिंग. ओके, आपको हिंदी व्याकरण के बारे में क्या पता है? जो भी चीजें पता है, जैसे कि कल आपने मुझे बताए थे मराठी ग्रामर से रिलेटेड, मराठी व्याकरण से रिलेटेड, वैसे कुछ चीजें आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड पता है तो प्लीज बताइए. एनीवन? हिंदी व्याकरणात आपण काय काय शिकतो, काय काय असतं? येस दीपिका. मॅडम, हिंदी व्याकरणामध्ये जसं मराठीत नाम, सर्वनाम, क्रियापद, विशेषण असं असतं, तसंच हिंदीमध्ये असतं संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, विशेषण, येस, गुड. वाक्यांचे प्रकार. Okay, good. Okay, so today we are going to learn संज्ञा. ओके, आज हम संज्ञा सीखने वाले हैं. मराठी मध्ये ज्याला आपण नाम म्हणतो, इंग्लिश में हम जिसे नाउन कहते हैं. नाउन वी हैव लर्न. ओके, इन इंग्लिश ग्रामर वी हैव लर्न नाउन. इन मराठी ग्रामर मध्ये आपण कालच नाम शिकलोय. आणि आज आपण हिंदी व्याकरणामध्ये संज्ञा शिकणार आहोत. 3 of them are related. ओके, ते रिलेटेड आहेत. रिलेटेड आहेत म्हणजे आपण कंटेंट तो शिकणार आहोत, फक्त त्याची लँग्वेज चेंज होणार आहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी, वाक्य क्या है? वाक्य कैसे बनता है? कोई भी शब्द एक साथ मिलाकर आप वाक्य बना सकते हैं क्या? नहीं. ओके, जैसे कि कोई अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए आपको अर्थपूर्ण शब्द एक साथ जोड़ना बहुत जरूरी होता है. यस, देखिए, आप ऐसे ही कोई शब्दों को जोड़कर वाक्य नहीं बना सकते. आपके शब्द समूह व्याकरण के नियमों का पालन कर रहे हैं, तभी वह शब्द समूह वाक्य कहा जाएगा. ओके, जैसे कि हमने कल मराठी ग्रामर में पढ़ा था कि जो भी शब्द समूह है, जो भी शब्द है, अगर वो व्याकरण के नियमों का पालन कर रहे हैं, उन नियमों को फॉलो कर रहे हैं, तो ही वो शब्द वाक्य बनाने के लिए हम उनका उपयोग कर सकते हैं. यस, हमने सीखा था ये कल, वही हम पढ़ने वाले हैं. देखिए, जब आप ऐसे शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाते हो जो शब्द व्याकरण के नियमों का पालन करते हैं, तभी वो शब्दों को समूह को हम वाक्य कह सकते हैं. ओके, जिस तरह से हमने इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच सीखा है, मराठी मध्ये आपण शब्दांच्या जाती शिकलोय, उसी तरह से हम हिंदी में सीखने वाले हैं पद. ओके, उसे हिंदी में पद कहा जाता है. सो हिंदी भाषा में पद के कितने प्रकार होते हैं? 5. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एंड अव्यय. ओके, तो आज हम इसमें से संज्ञा पढ़ने वाले हैं. तो कोई बताएगा मुझे संज्ञा क्या है? हमने 2 लैंग्वेज में ऑलरेडी पढ़ा है. वी हैव लर्न इन इंग्लिश व्हाट इज नाउन. मराठी मध्ये पण आपण शिकलोय नाम म्हणजे काय. तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि संज्ञा किसे कहा जाता है? यस, कर्णिका. व्यक्तीचे, वस्तूचे किंवा ठिकाणाचे नाव, त्यालाच नाम म्हणतात. Okay, so today we are dealing with Hindi grammar, Hindi व्याकरण. So can you tell me in Hindi, कादम्बरी? यस मैम, किसी व्यक्ति को, वस्तु को और या किसी जगह को दिए जाने वाले नाम को संज्ञा कहते हैं. Very nice. Okay, anyone else wants to try? Mansi? यस टीचर. वस्तु, व्यक्ति या समूह का जिससे बोध होता है, या नाम. Yes, good. Then Aditi? हेलो.
यस। किसी व्यक्ति को, वस्तु को, वास्तु को, पक्षियों को, और और बहुत सारे लोगों को दिए जाने वाले विशिष्ट विशिष्ट नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यस। देन दीपिका। हेलो मैम। यस। किसी व्यक्ति, जगह या पशु को दिए जाने वाले नाम को संज्ञा कहते हैं। यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सो लेट्स सी अ प्रॉपर डेफिनेशन। सी, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, सो देखिए, संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी भी विशेष वस्तु को, किसी भी भाव को, या फिर कोई जीव है, प्राणी, मनुष्य, पक्षी, कोई भी जीव, कोई वस्तु है, कोई विशिष्ट स्थान है, कोई प्लेस है, या फिर कोई गुण या भाव है, उसके लिए हमारे मुंह से जो नाम निकलता है, जिससे हम उसका, जिस नाम से किसी वस्तु का, किसी भाव का, किसी जीव का, प्राणी का, स्थान का या गुण या भाव का बोध होता है, उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। प्राणियों के नाम है मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। ओके, प्राणियों के नाम मतलब यहाँ पे एनिमल्स नहीं लेना है। यस। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। ओके, सो यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरना उनके धर्मों का भी सूचक है। देखिए, यहाँ पे वस्तु का प्रयोग हमने व्यापक अर्थ में किया है। वस्तु मतलब कोई पदार्थ या कोई एक चीज, ऐसे ही नहीं। इस यहाँ पे वस्तु का अर्थ आया है कि कोई भी भाव भी आ सकता है, इसलिए किसी भी भाव को हम जो नाम देते हैं उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। सो इन्हीं आधार पर संज्ञा के कुछ भेद किए गए हैं। तो संज्ञा के भेद कितने हैं? 5। पहला है व्यक्तिवाचक, दैट वी कॉल प्रॉपर नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। देन जातिवाचक, दैट वी कॉल कॉमन नाउन। भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन। एंड द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन। ओके, संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एंड और द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। कल की तरह ही आपको, जिनके पास मराठी कीबोर्ड इनेबल है वो मराठी में टाइप करेंगे सेंटेंस, जिनके पास नहीं है वो माइक ऑन करके बता सकते हैं। ओके, बिफोर दैट just remember Vedant and Karnika, they don't have, and in the last lecture they have given answer by putting on their mic. If anyone is facing such problem today, अजून कोणाकडे जर मराठी कीबोर्ड अनेबल नसेल तर त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये नाव लिहायचं आहे. I will call your name and you have to answer by putting on your mic. Okay, Mansi also. Yes, okay. Mansi, you were not there yesterday? Yes, Mansi, you were there in the yesterday's lecture? Okay. Okay, so let's start. First is व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला संज्ञा का प्रकार हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो,
उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, सी, जिस हमारे मुंह से निकलने वाला वो शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ओके, जैसे कि व्यक्ति के नाम रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन आदि। वस्तु का नाम कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थान का नाम जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। अगर दिशा कहा जाता है तो वो क्या आ जाएगा, जातिवाचक, लेकिन हमने दिशाओं के नाम पढ़े हैं अभी, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देशों के नाम जैसे कि भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे कि भारतीय, रूस में रहने वाला रूसी, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम आदि। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम जैसे वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग। ये सारे जो प्रॉपर, किसी भी चीज के जो प्रॉपर नाउन है उनको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड अबाउट व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज का, किसी भी प्लेस का, नदी का, पर्वतों का, महासागर का, दिशा का जो प्रॉपर नाउन है, जो स्पेसिफिक नाम है जिससे उसको हम बुलाते हैं, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, सो अभी आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के एक एक एग्जाम्पल लिखना शुरू कीजिए प्लीज। सही को खेलना अच्छा लगता है, भारत मेरा देश है। Okay, let me note down names of the students who don't have the that Marathi keyboard, so that I can ask you afterwards. First is Dheeraj. Then, yes, who don't have Marathi keyboard, please write your name in the chat box. जापान को निहोन भी कहा जाता है। भारत हमारा देश है। ओके, धीरज, मानसी, भक्ति। ओके, फाइन। Rest others have written. मेरा नाम प्रथमेश है। दिनेश को खाना बनाना अच्छा लगता है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी से है। ओके, ओके, नाउ धीरज, धीरज, पुट ऑन योर माइक। यस सर। टैक्सी से हम मडगांव पहुंचे। ओके, यस। मानसी, दिल्ली हम मुंबई की राजधानी है। सॉरी, मानसी, तू प्रॉपर नेम वापरलेस. Yes, it's fine. व्यक्तिवाचक संज्ञा यूज केलेस, but the sentence you have said is incorrect. Okay? ओके मिस. येस, कारण दिल्ली ही भारताची राजधानी आहे आणि मुंबई महाराष्ट्राची. ओके, नेक्स्ट, भक्ती. शिरडोन मेरा गांव है. गुड. कर्णिका. मेरा घर बहुत बड़ा है. What is the proper noun in this? कर्णिका. घर. ओके, तो आप सबको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आया है? यस, एवरीवन क्लियर?
नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखेंगे हम अभी जातिवाचक संज्ञा। ओके, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा इज अ कॉमन नाउन जो हम कॉमनली यूज करते हैं। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों का अथवा वस्तुओं का, सगळ्या एकाच जातीच्या वस्तूंचा किंवा प्राण्यांचा जेव्हा बोध होतो आपण उच्चारलेल्या किंवा आपण बोललेल्या शब्दावरून, तेव्हा त्या शब्दाला आपण जातिवाचक संज्ञा असं म्हणतो। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ओके, सी नाउ कर्णिका, डू यू गॉट व्हाय आई आस्क यू? आता तुला कर्णिका समजलं का मी तुला असं का विचारलं की यामध्ये स्पेशल नाउन काय आहे, स्पेसिफिक नाउन काय आहे? कारण घर ही जातिवाचक संज्ञा आहे। ओके, कारण प्रत्येक जातीच्या आपण घरच म्हणतो, जर स्पेसिफाय करायचं असेल तर आपण त्याला 2 मजली घर किंवा बिल्डिंग, बंगला, ओके अशी नावं असतील तर ते प्रॉपर नाउन होणार, तर ती व्यक्तिवाचक संज्ञा होणार। पण घर, घर हे काय आहे? जातिवाचक संज्ञा आहे। ओके, येस कर्णिका, अंडरस्टूड? ओके, सी बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। बच्चा, बच्चा ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि प्रॉपर नहीं है, वो बच्चा कोई भी हो सकता है, अ बॉय और अ गर्ल, किसका बच्चा है वो नहीं कहा गया है। जानवर, कोई भी जानवर हो सकता है। यस, देखिए एग्जाम्पल से उदाहरण है जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है, कोई भी लड़का हो सकता है। सिर्फ लड़का कहा गया है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। अगर आपको राजेश, सतीश, दिनेश ये नाम दिए गए हैं तो वो क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पशु पक्षियों से जैसे कि गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जातियों का बोध होता है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है। मनुष्य कहने से सारे संसार के मनुष्य जाति का बोध होता है और पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। ओके, तो जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में आया है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि वह नदी उत्तर से पश्चिम तक बहती आ रही है। ओके, अगर मैंने कहा वह नदी उत्तर से पश्चिम तक बह रही है तो वो नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं कह रही हूँ कि गोदावरी नदी उत्तर से दक्षिण तक बहती आ रही है तो वो गोदावरी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो आपको जातिवाचक संज्ञा क्लियर हो गया है अभी? बताइए, लिखिए चैट बॉक्स में, अंडरस्टूड क्लियरली? ओके, सो चलिए आपको सेंटेंसेस लिखना है अभी। जातिवाचक संज्ञा, नदी, पहाड़, मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी, कोई भी नाम, कोई भी कॉमन नेम आप यूज कर सकते हैं। कॉमन, लड़कियों को सजना संवरना पसंद होता है, कुछ बच्चे रोते ही रहते हैं। गुड दीपिका। ओके, धीरज। भारत का सम्राट भिक्षु के समान रहता है। सॉरी,
भारत में सम्राट भिक्षु के समान रहते थे। Okay, सम्राट is the जातिवाचक संज्ञा you have mentioned over here. वह पर्वत बहुत ऊंचा है। मेरे घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ है। हमारे घर में दो दो पंखे हैं। मेरा भाई बहुत अच्छा है। ओके, मानसी। Yes, miss. Am I audible? यस, मुझे पशु बहुत अच्छे लगते हैं। गुड। भक्ति। मैं विद्यालय हर रोज जाती हूँ। यस, कर्णिका। मेरे घर के पास कुत्ते भौंक रहे हैं। ओके, अगर कर्णिका, इफ यू आर यूजिंग द वर्ड घर over here, it will be a जातिवाचक, but you are using kutta, it will be a व्यक्तिवाचक. Okay, yes, fine. Now the next one is भाववाचक संज्ञा. Okay, भाववाचक संज्ञा. Let's start. थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता, ये आदि शब्द हमें क्या दर्शाते हैं? भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं है. ओके, जिस शब्द से हमें उस व्यक्ति के या फिर उस पदार्थ के भाव, गुण या अवस्था का पता लगता है, उस शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि थकान, वह व्यक्ति थकान महसूस कर रहा है. मिठास, इस फल में मिठास बड़ी है. बुढ़ापा, हम बुढ़ापा पसंद नहीं करते. गरीबी, अभी हम गरीबी से गुजर रहे हैं. आजादी, हम आजादी का जश्न मना रहे थे. हंसी, उसकी हंसी रुक नहीं रही थी. ये सारी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं है. ओके, देखिए, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि. उत्साह, ईमानदारी, बचपन, ये क्या है? किसी व्यक्ति के अवस्था है, व्यक्ति की अवस्था है और स्वभाव है. इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है. अंततः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं. हर पदार्थ का धर्म होता है. पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है. पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता. घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है. व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है. धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय पर्यायवाची शब्द है. इस संज्ञा का अनुभव हमारे इंद्रियों को होता है और प्राय इसका बहुवचन नहीं हो सकता. ओके, बघा, इथे आपल्याला भाववाचक संज्ञाबद्दल खूप छान चांगली इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे की आपण भाववाचक संज्ञेचं बहुवचन करू शकत नाही. आता कुत्ता, एक कुत्ता भौंक रहा है. इथे कुत्ता काय झालं? व्यक्तिवाचक संज्ञा. वहां बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे, भौंक रहे हैं. इथे पण कुत्ता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आहे, पण त्याचं अनेक वचन करता आलं. पण भाववाचक संज्ञा एक अशी संज्ञा आहे जिचं अनेक वचन करता येत नाही आणि आपल्या फक्त मनाला फील होतं. आपल्याला भाववाचक संज्ञा कधी दिसत नाही किंवा तिला आपण हाताने स्पर्श करू शकत नाही. आपली जी इंद्रिय आहेत त्याच्याने तिला आपण स्पर्श करू शकत नाही, फक्त आपल्याला त्या गोष्टी फील होतात. ओके,
प्रामाणिकपणा ही भावना त्या व्यक्तीच्या कृत्यातून आपल्याला दिसते. पण अशी कोणती गोष्ट आहे का, आता तुमच्याकडे पेन आहे, तो पेन सगळ्यांना दिसणार, पण प्रामाणिकपणा सगळ्यांना दिसणार का? सांगा. जेव्हा तुम्ही एखादी कृती कराल त्या कृतीमधूनच तो तुमचा प्रामाणिकपणा दिसून येणार. पण असंच दिसणार का? तुमच्या हातात आहे का, खिशात घेऊन फिरता का तुम्ही? नो. ओके. म्हणजेच भाववाचक संज्ञाला आपण आपल्या इंद्रियांनी फील नाही करू शकत. ओके. तुम्ही त्याला हात नाही लावू शकत, त्याची टेस्ट नाही घेऊ शकत. ही आहे भाववाचक संज्ञा. अंडरस्टूड अबाउट भाववाचक संज्ञा? त्यासाठी तुम्ही कोणकोणते वर्ड्स यूज करू शकता? सी, उत्साह, ईमानदारी, बचपन, यस, शीतलता, गर्मी, दैवत्व, पशुत्व, ये सारी भाववाचक संज्ञाएं आप यूज कर सकते हैं. सो स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग वन ऑफ देम. वो बहुत दुखी है, मेरे दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं. बूढ़े भाववाचक संज्ञा नहीं, बुढ़ापा इज अ भाववाचक संज्ञा. ओके. मैं ये भी आपको सिखाने वाली हूँ कि किसी भी संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा किस तरह बना सकते हैं. महेश बहुत ईमानदारी से काम करता है. यस, धीरज. भारतीयों ने संपूर्ण विश्व में ज्ञान का आलोक फैलाया. यस. कर्णिका. मेरी दोस्त बहुत ईमानदार है. ओके. मानसी. खरगोश एक डरपोक प्राणी है. यस. ओके, फाइन. नाउ बिफोर गोइंग टू समूहवाचक संज्ञा एंड द्रव्यवाचक संज्ञा, हम सीखेंगे कि भाववाचक संज्ञा किस तरह बनाई जाती है. सी, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती है. भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय, पन, त्व, ता आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है. देखिए, जैसे कि कुछ जातिवाचक संज्ञा और उनसे बनी हुई भाववाचक संज्ञा. स्त्री, स्त्रीत्व, मनुष्य, मनुष्यता, शास्त्र, शास्त्रीयता, पशु, पशुता, दनुज, दनुजता, पात्र, पात्रता, लड़का, लड़कपन, दास, दासत्व, अध्यापक, अध्यापन, भाई, भाईचारा, पुरुष, पुरुषत्व, जाति, जातीयता, बच्चा, बचपन, नारी, नारीत्व, बूढ़ा, बुढ़ापा, मित्र, मित्रता, पंडित, पंडिताई, सेवक, सेवा. हे झाले जातिवाचक संज्ञापासून बनवले जाणाऱ्या भाववाचक संज्ञा. आता आपण पाहणार आहोत विशेषणापासून भाववाचक संज्ञा कशा बनवल्या जातात. लघु म्हणजे लहान, लघुता, लघुत्व, लाघव. वीर, वीरता, वीरत्व. एक, एकता, एकत्व. चालक, चालाक, चालाकी. खट्टा, खटाई. गरीब, गरीबी. गवार, गवारपन. पागल, पागलपन. बूढ़ा, बुढ़ापा. मोटा, मोटापा. नवाब, नवाबी. दीन, दीनता, दैन्य. बड़ा, बड़ाई. सुंदर, सौंदर्य, सुंदरता. ओके. ये थे हमारे जो विशेषण है, उनसे हम भाववाचक संज्ञा किस तरह बनाते हैं. अभी हम देखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस तरह बनाई जाती है. खोजना, खोज. जीतना, जीत. लड़ना, लड़ाई. चलना, चाल, चलन. देखना, दिखावा, दिखावट. सींचना, सिंचाई. पहनना, पहनावा. लूटना, लूट. घटना, घटाव. सीना, सिलाई. रोना, रुलाई. पढ़ना, पढ़ाई. पीटना, पिटाई. समझना, समझ.
पढ़ना पढ़ाओ, चमकना चमक, जोड़ना जोड़, नाचना नाच। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि आपने कितने वर्ड्स बना यूज करके सेंटेंसेस बनाए हैं और यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स दिए गए हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा सीखेंगे अभी हम। जिस संज्ञा से शब्द के सॉरी जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूहों का या समुदाय का बोध हो, मतलब कलेक्टिव नाउन, ओके, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्तियों का समूह, भीड़, आज बाजार में बहुत भीड़ थी। जनता, पंडाल में बहुत जनता थी, पंडाल में जनता जमी हुई थी। सभा, आज हमारे स्कूल में सभा बुलाई गई थी। कक्षा, हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी है। और वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, कुंज, मंडल, घोट, मेरे पास फूलों का गुच्छ है। ओके, इसी तरह मतलब कलेक्टिव नाउन जहां पे एक से ज्यादा वस्तुओं का जिन जिन शब्द से एक से ज्यादा वस्तुओं के होने का बोध होता हो उसे हम कलेक्टिव नाउन मतलब के समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भीड़, जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह जैसे कि गुच्छा, कुंज, मंडल, गौत, इसी तरह। जसं आपण इंग्लिश मध्ये क्रिकेट टीम, ओके, संघ ज्याला आपण म्हणणार, अशा प्रकारे। येस, अंडरस्टूड। समूहवाचक संज्ञा जिथे एकापेक्षा जास्त व्यक्ती किंवा वस्तू असतील। ओके, कर्णिका, येस कर्णिका। मेरे पास 10 फूलों का गुच्छा है। गुड। धीरज, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। गुड। मानसी, Teacher, just a minute. I am thinking of the sentence. ओके ओके, इट्स फाइन। भक्ति, मेरा परिवार मेरे परिवार में 9 सदस्य रहते हैं। व्हाट विल बी द वर्ड? परिवार। यस। ओनली दीपिका हैज रिटन, यहाँ बहुत भीड़ है, मुझे फूलों का गुच्छ पसंद है। ओके, बाजार में बहुत भीड़ थी। यस धीरज। बकरियों का झुंड उछल कूद मचा रहा था। गुड। सी न्यू वन वर्ड, टुकड़ी, सैनिकों की टुकड़ी, बकरियों का झुंड। Yes, write down fast. Deepika and Kadambari has written. What about the others? हम एकजुट से रहते हैं। Okay, fine. Now the next one. द्रव्यवाचक संज्ञा म्हणजे मटेरियल नाउन। ओके, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तू का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जे आपण मोजू शकतो, ओके, जे आपण
मोजू शकतो त्याला आपण द्रव्यवाचक संज्ञा बोलायचं आहे. ज्याचा नापतोल करू शकतो, ज्याला काउंट करू शकतो, मोजू शकतो. जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि सोना, तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, शक्कर. ओके, जिसे हम नापतोल कर सकते हैं, उस वस्तु को, उस धातु को, द्रव या पदार्थ को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. यस, अंडरस्टूड. द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन, तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा, दूध, शक्कर. Okay, that we can what we can measure, that is called as द्रव्यवाचक संज्ञा. Okay, so let's start. Write down the sentences. Yes, धीरज. सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं. Good. कर्णिका. हमने 1 लीटर दूध से खीर बनाई. Good. मानसी. सोना एक कीमती धातु है. Good. यह 5 लीटर तेल है. सोना महंगा होता है. Yes, धीरज. Once again you want to tell? दाल में घी डालो. Yes. पानी मनुष्य का जीवन है. हर दिन 1 लीटर पानी पीना चाहिए. Yes. Okay. So you have clearly understood about द्रव्यवाचक संज्ञा, right? Now, एक बार फिर से भाववाचक संज्ञा हम पढ़ेंगे. स्त्रीत्व, भाईचारा, मनुष्यता, पुरुषत्व, शास्त्रीयता, जातीयता, पशुता, बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, अध्यापन, सेवा. लघुता, लघुत्व, वीरता, वीरत्व, एकता, एकत्व, चालाकी, खटाई, गरीबी, गवारपन, पागलपन, बुढ़ापा, मोटापा, नवाबी, दीनता, बड़ाई, सौंदर्य, सुंदरता, खोज, सिलाई, जीत, रुलाई, लड़ाई, पढ़ाई, चाल चलन, पिटाई, दिखावा, दिखावट, समझ, सिंचाई, पड़ाव, पहनावा, चमक, लूट, जोड़, घटाव, नाच. ओके, अभी ये कुछ उदाहरण है. आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है. मैंने कुछ जो वर्ड है उसको बोल्ड किया हुआ है. कैन यू सी द डिफरेंस? I have not colored them in different ink or different color, but you can notify the difference, right? One word I have done, I have made it as bold. Okay, so let's start. रमेश होशियार लड़का है. रमेश होशियार लड़का है. रमेश. You can write it in the chat box. व्यक्तिवाचक. Do not write person, Mansi. We are, yes, like Deepika has written. You can write in English व्यक्तिवाचक, like you send messages. Yes. Okay. तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा. नेक्स्ट. बेईमानी बुरी बात है. बेईमानी. भाववाचक. यस. राजू पाठशाला जा रहा है. राजू पाठशाला जा रहा है. व्यक्तिवाचक. Dheeraj, instead of raising your hand, you can write like this in the chat box only, please.
नेक्स्ट, बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। बुढ़ापा भाववाचक। वह आगरा में रहता है। वह आगरा में रहता है। आगरा व्यक्तिवाचक। अभी दिल्ली दूर है। अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली व्यक्तिवाचक। वह लड़का बड़ा ही दुखी था। दुखी भाववाचक। ओके, अभी यहाँ पे कुछ भाववाचक नाम लिखे गए हैं। सो कौन सा राइट है, आप कौन सा भाववाचक नाम वाक्य में यूज करेंगे, वो भाववाचक नाम आपको आपके चैट बॉक्स में लिखना है। ओके, देखिए, इस आम में डैश डैश अधिक है। मिठास मीठा। इस आम में डैश डैश अधिक है, कौन सा भाववाचक नाम है, मिठास या मीठा? मिठास। ओके, दही में टिम्ब टिम्ब कम है। खटास खट्टा। दही में टिम्ब टिम्ब कम है, कौन सा भाववाचक नाम? यस, खटास। ओके, गुड। प्रत्येक व्यक्ति को अपना डैश डैश याद आता है। बचपन बच्चा। बचपन, यस। डैश डैश किसी को अच्छा नहीं लगता। बुढ़ापा। बुढ़ापा, यस। इस फल में डैश डैश अधिक है। कड़वाहट कड़वा। कड़वाहट। ओके, गुड। Okay, so now I'm going to give you a word and you have to tell me it is जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक or whatever. Okay, uh, your first word is बत्तख। बत्तख, बदक, बत्तख। Write it in a chat box. Okay, व्यक्तिवाचक। पहाड़। पहाड़, जातिवाचक। शक्कर। शक्कर, शक्कर, शुगर, साखर। यस, द्रव्यवाचक। देन झुंड। झुंड, यस, समूहवाचक। सी
सीमा, सीमा, व्यक्तिवाचक. यस. सब्जी, सब्जी, जातिवाचक. टमाटर, टमाटर, व्यक्तिवाचक. Okay, fine. So all of you have understood whatever we have learned. Tell me, clearly understood? It was very easy, I think. Yes. Okay. Yes. So your related homework to that will be posted on your Google Classroom, respective Google Classrooms, and you have to upload over there. Okay. So we'll meet in the next lecture. Till then, bye bye everyone. Enjoy your evening now. Bye bye. You can leave the class Bye-bye, now. teacher. Bye, Bye. ma'am. Bye. Bye.